हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। और मैं आज प्रश्नावली 2.2 का एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का है, जो कि फर्स्ट क्रमांक में दोस्तों इसमें 6 गो क्वेश्चन दिया है। पहले इसको बना लेते हैं बारीक से, इसके बाद फिर सेकेंड क्वेश्चन का जो इसमें 6 गो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी बना लिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हर हाल में इसमें से एगो पूछ देता है क्वेश्चन और इसमें से एक क्वेश्चन पूछ देता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, और वीडियो में दोस्तों लगातार आप बने रहें, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूर्ण रूपेण क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम फर्स्ट नंबर लिख लिए। क्या कर रहा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसका शून्यक निकालना पड़ेगा और शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध भी सत्यापित करना है और जांच भी करना है। ठीक है, तो इसको देखिए अब इसको कैसे बनाया जाएगा। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, द्विघात के फॉर्म में पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के दूसरा पर इसको पहले इसमें शून्यकों का मतलब शून्य को ज्ञात कर लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो देखिए इसका शून्यक अगर ज्ञात करना का चाहेंगे तो यहाँ बराबर 0 करेंगे। अब देखिए इसका क्या करना है, इसका हम एलसीएम कर लेते हैं 8 का, तो क्या होगा 2 चौक 8 2 दूना 4। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर जोड़ा घटा करके हमको क्या लाना है, दूर ले आना है। ठीक है, और उसी को गुना करेंगे तो यहाँ पर हमको 8 आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको अगर दोस्तों द्विघात बनाने नहीं आ रहा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से आप सीख सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, यहां आपको बता दें, अगर हम यहां लिखेंगे क्या 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहां लिख लेंगे हम -4 अब +2। ठीक है, तो कितना होगा, इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। माइनस यहाँ 4 है +2 है, घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, और इसी को गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पर इतना लाना था। अब इसको देखिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे x² माइनस लिखेंगे यहाँ 4x + 2x और -8 ये वाला लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्या कर लेंगे हम, यहाँ ये जो 4 गो हो गया, 4 गो संख्या है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से कॉमन ले लेते हैं। इस दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x - 4 और प्लस यहाँ ये दोनों में अंक कॉमन आएगा तो 2 इस दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x माइनस क्या बचेगा, 4 बच गया। ठीक है, इसको बनाने का एक ही आसान सा तरीका क्या है कि जब ये दोनों सेम मिल जाएगा ना तो हम समझ जाएंगे कि जो हम क्वेश्चन बनाए वो एकदम सही एक्यूरेट बनाए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों में से कोई एगो को लिख लेते हैं, x - 4। अब देखिए ये बाहर में है, इसको और इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, x और +2। अब इसका क्या करना है, इसका शून्य को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखिए, तो इसको शून्य को ज्ञात जब करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, देखिए x - 4 बराबर एक बार 0 और इसको लिखेंगे x + 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे x बराबर, जब लिखेंगे ना यहाँ तो ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और इसको x बराबर लिखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। मतलब आपको बता दे बहुपद का शून्यक आ गया कितना, तो बहुपद का शून्यक लिखेंगे, बहुपदों का शून्यक। ठीक है, बहुपदों का शून्य कितना हो गया, तो हो गया एगो 4 एगो -2। दोस्तों इतना आंसर हुआ, लेकिन अब हमको जांचना है। ठीक है, तो जांचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बहुपद का शून्यक आया, जो बहुपद का शून्यक आया उसको क्या करना है, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 ले लेना है। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन हमको कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर से हमको a बराबर, इसके पीछे नहीं कुछ तो 1, b बराबर -2 और c बराबर -8 है। ठीक है, इतना हम ज्ञात कर लिए। अब हमको फर्स्ट नंबर में क्या करना है, क्या कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध दर्शाना है। ठीक है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसको कहा जाता है, अल्फा + बीटा को। इसका सूत्र क्या होगा, तो -b/a। अब देखिए अल्फा का मान 4 हो गया, प्लस बीटा कितना है -2 लिख लेंगे और बराबर। ठीक, देखिए अब यहाँ फार्मूला वाला माइनस रह गया, और यहाँ हम देख लेते हैं कि b का मान कितना है, तो -2 अब a का मान 1। इसको देखिए 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 2 घटा तो कितना हो गया, पहले तो यहाँ -2 लिख लेंगे, बराबर माइनस ये +2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको यहाँ पर करना क्या है कि देखिए अब हम यहाँ पर करेंगे, इसको घटाएंगे 2 बराबर 2, मतलब एगो ये हो गया। अब इसके बाद क्या, गुणांक को सत्यापित करना है। तो गुणांक को सत्यापित करने के लिए देखिए अल्फा + बीटा, यही गुणांक होता है ना, शून्य का गुणांक बराबर होता है अल्फा × बीटा होता है। इसका सूत्र होगा क्या, c/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना है 4 अगुने बीटा का मान कितना है
तो -2 बराबर। अब यहाँ c देख लेंगे तो c -8 है, अब बटे a का मान 1। अब इसको गुना करेंगे -8, अब बराबर इसको जब तो -8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, तो यहाँ सत्यापित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर क्वेश्चन भी दोस्तों देख लेते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन को इसको कैसे बनाया जाएगा। यहाँ शून्य को हो गया। अब देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, पहला गुने तीसरा, जोड़ घटा करके दूसरा लाना है। ठीक है, तो अब इसको और इसको गुना करेंगे, कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, इसका लघुत्तम 2 हो गया, तो -2 अब -2 कितना हो जाएगा, 4। अब -2 को गुना करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे 4s² -2s अब +1 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में कॉमन 2s हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, 2s -1 और माइनस, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं होने वाला है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एक कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे 2s माइनस प्लस, यहाँ माइनस हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों में से हम एगो लिख लेंगे और इसमें से भी हम एगो लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ तो बराबर 0 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ 2s -1 बराबर 0 और इसको लिखेंगे 2s -1 बराबर 0। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखिए 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या होगा, 1/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या होगा, 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या होगा, 1/2। अब इसको देखिए शून्यकों का ये क्या हो गया, बहुपद का शून्यक, बहुपदों का शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यक हमको कितना निकल गया, इतना निकल गया, 1/2 माइनस 1/2। अब बता दें इसको जो है कि अब जांच करना है हमको, तो जांच करना है तो इसको अल्फा लेना पड़ेगा, इसको बीटा लिखेंगे, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पर ले लेंगे हम, देखिए क्वेश्चन से ABC हमको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, 4s² -4s, देखिए 4s² -4s +1। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, a बराबर हमको 4 पता चल जाएगा। ठीक है, b बराबर क्या पता चलेगा, -4 और c बराबर 1। अब देखिए इसको जांचना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं जांच। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या होगा, शून्यकों का योग निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, शून्यकों का योग इंग्लिश बोला जाता है, और सूत्र क्या होगा, तो -b/a। तो देखिए अल्फा का मान क्या होगा, 1/2 और प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर। अब देखिए माइनस हो गया, अब b के मान कितना दिया हुआ है, -4 अब बटे इसका मान कितना दिया है, a का, तो 4। अब इसको क्या करेंगे, इसको बटा पर को जोड़ करेंगे 2, 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4। अभी क्या होगा, 2/2 बराबर 4/4। ठीक है, अब इसको देखिए हमको यहाँ पर कर लेना क्या है। अब इसको क्या करेंगे, ये 4 से 4 कट गया, ये भी कट गया, मतलब 1 बराबर 1 बच गया हमको। ठीक है, तो ये शून्यकों का क्या हो गया, योग हो गया। अब गुणांक देखिए इसको कैसे सत्यापित करना है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a सूत्र होता है। तो अल्फा का मान इसमें क्या हो गया, 1/2 गुने बीटा का मान क्या हो गया, बीटा का मान 1/2 बराबर c का मान कितना हो गया, 1 अब बटे a का मान 4। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जब गुना करेंगे 1 में 1 से तो 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4। देखिए तो इस शून्यकों का गुणांक भी हमको सत्यापित हो गया और भी हो गया। इस प्रकार से अब हम देखेंगे क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए गाइज, यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन को छोड़ दिए इसलिए क्योंकि वो सेम ही क्वेश्चन है। अब 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको क्या करना है, देखिए 4u²। अब क्या करना है, यहाँ बराबर में इसको बराबर की साइड लेकर के चले आएंगे, प्लस में इधर माइनस हो जाएगा। अब देखिए u² का मतलब 2 u है, एगो यहाँ u है, तो एगो से वो कट गया, बच गया क्या, 4u बराबर -8। तो u बराबर क्या होगा, -8 अब बटे 4। ठीक है, तो कितना मरते हैं, 4 दूना 8, u बराबर कितना हो गया, तो -2 हो गया। इसमें एगो मात्र निकला है, तो एगो यहाँ पर 0 होगा, इसका मतलब। ठीक है, जब एगो निकलेगा तो एगो दूसरा 0 होगा। तो अब ये देख लेंगे कि बहुपद का शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यक हमको कितना पता चल गया, तो -2, 0। अब इसको जांच करना है, तो जांच करना है तो इसको क्या हो जाएगा, इसको अल्फा इसको बीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लेना पड़ेगा, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 0। ठीक है, और क्वेश्चन से हमको ABC ज्ञात करना है, इससे a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर, तो यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमको दिया, 4u² + 8u बराबर 0। आपको पता है जिसमें स्क्वायर लगा हुआ रहता है वो a का वैल्यू होता है, इसके पीछे यहाँ 4 है तो 4 हो गया a बराबर। जिसमें सिर्फ x y z u v w सीधा लगल रहेगा तो उसको b कहा जाता है, और जिसमें कुछ नहीं लगल रहता है तो यहाँ c 0 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जांच करना है।
तो जांच करना है फर्स्ट नंबर में क्या, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा उसको इंग्लिश में बोला जाएगा। इसको क्या होगा, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। तो अब हम देख लेंगे कि अल्फा का मान इसमें कितना पता है, तो -2 लिखेंगे, -2 प्लस बीटा का मान 0 तो 0। अब यहाँ क्या करना है, देखिए बीटा का मान हमको कितना पता है, तो माइनस फार्मूला वाला हो गया। अब बी के मान हमको 8 पता है, बटे ए का मान 4। इसको काट लेंगे, 2 मर्तबे में कट जाएगा, क्या होगा यहाँ -2 बराबर -2। इस प्रकार से ये हो गया। अब हम इसको शून्यकों का योग को जांच लेंगे। सेकेंड नंबर में हमको शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा। सूत्र होगा C बटे ए। तो देख लेंगे अल्फा का मान क्या हो गया -2 और गुने बीटा का मान 0 बराबर C का मान इसमें 0 और बटे ए का मान 4। अब इसको गुना करेंगे तो 0, इसको 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, इसलिए अब यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों सत्यापित हो गया। ठीक है, अब हम अगला नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, तो 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 लिख लिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ टी स्क्वायर बराबर इसको क्या करेंगे कि ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में लिख लेंगे, और टी बराबर जब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, आगे जो बराबर के आगे जो अगला संख्या जो होगा उस पर रूट चढ़ जाएगा, √15 हो गया। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि √15 जो हुआ है ये प्लस और माइनस दोनों में हुआ। ठीक है, तो इसको t बराबर क्या लिख लेंगे, माइनस में 15 लिख लेंगे और प्लस में भी √15 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो हमको हुआ, अब बहुपद क्या हुआ, बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक हमको क्या पता चल गया, प्लस माइनस में √अंडर हमको 15 पता चल गया। ठीक है, अब देख लीजिए इसको सत्यापित करना है। जब सत्यापित करना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्फा बराबर हमको लेना पड़ेगा एगो √-15 और बीटा बराबर √15 लेना पड़ेगा सीधा। ठीक है, अब इसको बाद हमको यहाँ से ABC क्वेश्चन से ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन हमको दे रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो देखिए जिसमें स्क्वायर लग जाएगा वो a का मान होता है, तो इसके पीछे नहीं कुछ है तो 1 हो गया। b जिसमें सीधा XYZ या TU भी लगल रहेगा तो b का मान होता है, लेकिन वैसा नहीं है तो b बराबर यहाँ 0 हो गया। और जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ रहता है, ठीक है, सीधा चर संख्या होगा तो वो c होता है। तो कितना हो गया, -15। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको कि ये सत्यापित हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसको हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, फर्स्ट नंबर में शून्यकों का पहले जांच लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्या करेंगे, शून्यकों का योग जिसको अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र होगा -b बटे ए। शून्यकों का योग और गुणांक दोनों हमको सत्यापित करना है, तो शून्यकों का योग कर लेते हैं। तो अल्फा का मान कितना हो गया, -√15 अब प्लस √15 बराबर b का मान कितना है, तो 0 अब बटे a का मान 1। अब देखिए दोस्तों ये तो कट जाएगा घट जाएगा, तो 0 बराबर क्या हो गया, 0। ये आराम से सत्यापित हो गया। क्या, तो योग सत्यापित हो गया। अब गुणांक हम निकाल लेते हैं। दूसरा नंबर में अल्फा इंटू बीटा होता है, गुणांक को इंग्लिश में कहा जाएगा, और इसका सूत्र क्या होता है, c बटे a। तो इसको क्या हो जाएगा, अल्फा का मान कितना है, -√15 अगुने बीटा का मान √15 बराबर c का मान कितना है, -15 अब बटे a का मान 1। अब देखिए जब ये गुना में रहेगा ना, तो गुना में क्या होता है कि √15 है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो -√225 अब बराबरी सीधा -15। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 225 का वर्गमूल 15 होगा तो -15 बराबर -15। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोस्तों सत्यापित ये हो गया। तो फर्स्ट नंबर में आप समझ लीजिए कि इतना ही क्वेश्चन को लेकर के चलिए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें 6 गो क्वेश्चन है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 6 गो दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2 में 6 गो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी बारी बारी से बना लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हुई है। ठीक है, तो इसमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो आपको बता दें उससे पहले कि द्विघात का सूत्र क्या हो सकता है। देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र हिंदी में आप कहें तो ये x² कोष्ठ में हो जाएगा, शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणांक होता है। ठीक है, और इंग्लिश में उसी को देखा जाए तो x² इंटू अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूत्र पर इसको हमको लेकर के और बैठा करके चलना है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम यहाँ इसको रख लेते हैं
ठीक है। और देखिए इसको अल्फा लेना पड़ेगा, क्या होगा 1/4, और इसको बीटा लेना पड़ेगा इतना -1। अब क्या करना है, द्विघात सूत्र से लिखना पड़ेगा, क्या द्विघात सूत्र से, ठीक है। तो द्विघात के सूत्र तो आपको पता हो गया, क्या है कि x² माइनस ऐसे अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको क्या कर लेते हैं हम, अब इसको बैठाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, x² माइनस, अब देखिए अल्फा का मान कितना है 1/4 और प्लस बीटा का मान -1 और इसको x लेना पड़ेगा प्लस। अब अल्फा का मान कितना है 1/4 और गुने बीटा का मान -1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे x² माइनस, अब इसको ऐसे लिख लेंगे 1/4 प्लस माइनस माइनस हो गया और इंटू x और प्लस 1 में -1 से गुना करेंगे क्या होगा -1/4, इसको भी ऐसे लिख लेंगे कोष्ठ में। अब क्या करना है यहाँ पर, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, अब क्या करेंगे देखिए x² माइनस, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, अब इसको हम कर लेंगे, इसको बटा के घटाओ 4 LCM हो जाएगा, क्या होगा 1 माइनस यहाँ क्या होगा 4 एकम 4, यहाँ x और प्लस माइनस -1/4, इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ x² और माइनस, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा -3/4 x और यहाँ -1/4, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमको करना क्या पड़ेगा, तो फिर अब देख लेंगे यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, लिखेंगे x² माइनस माइनस प्लस हो गया 3x हो जाएगा ऊपर /4 और -1/4। अब इसको क्या करना है, शून्यक निकालना है, नहीं तो बराबर इतना कर लेंगे और इसको क्या करेंगे तो बट्टा पर के अब हम जोड़ घटाव कर लेंगे, इसका LCM 4 हो जाएगा, तो क्या होगा 4x² प्लस 3x और -1 बराबर 0। अब देखिए इसको गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इस प्रकार से कहा जाए तो 4x² प्लस 3x और -1 दोस्तों क्या हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बनाना है दोस्तों, जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप इस वीडियो को देखेंगे और अच्छी तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, √2 और 1/3, ठीक है। तो इसको क्या करना है, उसी तरीका से अल्फा बराबर √2 हो जाएगा और बीटा बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, द्विघात का सूत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है। द्विघात बहुपद के सूत्र से, ठीक है, सूत्र से इतना लिख लेना पड़ेगा। अब इसके बाद हम सूत्र लिख लेते हैं, क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इतना लिख लिए। अब इसको क्या करना है, फिर उसी प्रकार से हमको बैठा लेना है, क्या होगा x² माइनस, अब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान हो गया √2 और प्लस बीटा का 1/3 और इसको कोष्ठ में x ले लेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा गुने बीटा, तो क्या होगा √2 गुने 1/3। अब इसको फिर हम आगे क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x² लिखेंगे और a से लिखेंगे और इसको बटा पर का जोड़ करेंगे तो इसका LCM 3 हो जाएगा और इसको लिखें बटा पर का जोड़ आपको आना चाहिए दोस्त, इस प्रकार से हो गया और +1 और यहाँ x और फिर प्लस इसको क्या करेंगे तो √2/3, क्योंकि √2 में 1 से गुना करेंगे √2 हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम इसको सभी को बटा पर का जोड़ कर लेंगे, क्योंकि बहुपद इसमें शून्यक भी ज्ञात कर लेते हैं, शून्यक से ज्ञात करने से आंसर एक्यूरेट निकल जाएगा, क्योंकि इसको LCM हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3x² और माइनस, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 2√2 + 1, ठीक है, और इसको कोष्ठ में हम x ले लेंगे और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा √2। आपको बटा पर का जोड़ आना चाहिए, बटा पर का जोड़ नहीं आएगा तो बहुत समस्या है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 3x² माइनस 2√2 + 1 कोष्ठ में x और प्लस √2 बराबर, अब देखिए इसको इससे गुना हो जाएगा तो क्या होगा 0 गुने 3 तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर हो गया इतना 2√2 + 1 कोष्ठ x और प्लस √2। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, तो सेकेंड नंबर का ये आंसर हो गया। अब हम देखेंगे अगला नंबर 3 क्वेश्चन। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0,√5, ठीक है। उसी प्रकार से फिर हमको बना लेना है, इसको अल्फा बराबर 0 हो जाएगा और बीटा का मान हो जाएगा √5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा द्विघात बहुपद के
सूत्र से, ठीक है। क्योंकि देखिए द्विघात बहुपद नहीं इसमें ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र हम लिख लेंगे। अब क्या होगा सूत्र, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से सूत्र होता है। अब इसी पर हम क्या कर लेंगे, लिख लेते हैं, अब बैठा लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा का मान क्या 0 प्लस बीटा का मान √5, इसमें एक्स और प्लस क्या होगा 0, अल्फा का मान 0 और गुने बीटा का मान √5। अब इसके प्रकार से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस, देखिए 0 में √5 जोड़ेंगे क्या होगा 5 पे होगा, तो लिखेंगे √5 और ई एक्स के एक्स और प्लस 0 में इसे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस √5x ये क्या हो गया इसको, तो ये आंसर हो गया, तीसरा नंबर का हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्त हम अब बना देते हैं क्या 5 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं जो काफी VVI है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखा गया क्या है -1/4, 1/4, ठीक उसी प्रकार से लिखना फिर इसको है। अल्फा बराबर क्या होगा -1/4 और बीटा बराबर क्या 1/4। इसको फिर क्या लिखना पड़ेगा, वही द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से। तो देखिए सूत्र होता है क्या, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा टू बीटा, इस प्रकार से ये सूत्र होता है। और फिर हम वही काम करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे हो गया अल्फा का मान -1/4 और प्लस बीटा का मान क्या 1/4 तो एक्स हो गया और प्लस फिर क्या देखिए अल्फा का मान -1/4 गुने बीटा का 1/4, इस प्रकार से हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, अब आपको बता दें कि ये तो सीधा कट ही जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस से ये कट जाएगा, तो माइनस ये क्या बचेगा इसमें तो 0 बच जाएगा इंटू एक्स। और यहाँ क्या होगा प्लस माइनस माइनस 1 गुना करेंगे 1 और 4 चौका ये 16, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर 0 का तो कोई वैल्यू नहीं हुआ, लेकिन वैसे भी हम -0.x और -1/16 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको क्या कर लेंगे सीधा एक्स स्क्वायर -0 का कोई वैल्यू नहीं इसलिए इतना लिखेंगे और इस प्रकार से ये क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से रहा प्रश्नावली 2.2 का।